गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके हैं, आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जेड से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाला है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेली वीडियोज़ पाना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आएगा तो उससे जरूर दबा देना है, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी होती है। तो ये होती है धान फसल होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि शुगर केन की होती है या फिर धान की होती है। तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने कल ही सोल्व किया था कि पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम लेते हैं। तो यहाँ अगर बात करते हैं पैराक्वाट, तो पैराक्वाट जो खरपतवारनाशी है जो वीडीसाइड होता है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः यहाँ रेंज का फसल में किया जाता है। लेकिन किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है, आपको ये तो पता चल गया कि पैराक्वाट का जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, रेंज काम है। लेकिन किसके लिए कैसा है, ये कैसा है, जो कसकोटा होता है, जो अमरबेल होता है। ठीक है, जो अमरबेल होता है, तो अमरबेल के कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, पैराक्वाट का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहेगा पैराक्वाट खरपतवारनाशी अर्थात जो पैराक्वाट वीडीसाइड होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया जाता है, रेंज का फसल में किया जाता है। और किसके लिए कैसा है, अमरबेल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमने कल ही सोल्व किया था कि गेहूं फसल में 2 सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास मान लीजिए केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है और गेहूं की सिंचाई अवस्था कितनी होती है, मुख्यतः 6 होती है। ठीक है, तो आप 6 स्टेज में से कौन कौन से स्टेज पर आप 2 सिंचाई करोगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ अगर आपके पास केवल 2 सिंचाई है तो आप यहाँ फर्स्ट सिंचाई तो किस पर करोगे, शीश जड़े फुटान अर्थात यहाँ CRI स्टेज पर। और सेकंड जो सिंचाई करोगे यहाँ पे वो करोगे यहाँ दाने में दूध बनते समय, दाने में दूध बनते समय यहाँ अर्थात यहाँ फर्स्ट स्टेज तो कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। और जो सेकंड इरिगेशन करेंगे ये करेंगे हम मिल्किंग स्टेज पर करेंगे अर्थात यहाँ दाने में दूध बनते समय। ठीक है, अगर आपके पास 2 सिंचाई है तो एक तो करेंगे हम CRI स्टेज पर जो कि 21 दिन बाद में निकलती है, और मिल्किंग स्टेज पर करेंगे सेकंड सिंचाई। और अगर यहाँ पर आपसे केवल ये पूछा जाता कि मान लीजिए आपके पास केवल 1 सिंचाई उपलब्ध है, केवल आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध है, तो आप किस पर सिंचाई करते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, CRI स्टेज पर। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दही जमने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है, अर्थात उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो ये होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, दही जमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नीला थोता का रासायनिक नाम होता है। तो यार हाँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नीला थोता किससे बोला जाता है, अर्थात यार हाँ नीला थोता होता है तो इसका केमिकल नाम क्या होता है। तो यार कॉपर सल्फेट को यार नीला थोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है नीला थोता के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध नमूने में गाय की दूध का नमूना व भैंस के दूध की नमूने की जो पकड़ की जाती है, ये किसके द्वारा किया जाता है। अर्थात इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको गाय के दूध और भैंस के दूध में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करना है कि इसमें गाय का दूध है या फिर इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है। अगर ये जांच करनी है तो इसके लिए आप क्या करोगे यार हाँ, इसके लिए क्या करोगे, हांसा परीक्षण करोगे अर्थात यार हाँ इस दूध का क्या करोगे आप, हांसा टेस्ट करोगे। इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि गाय के दूध का नमूना है या फिर भैंस के दूध का नमूना है, या फिर इसमें किस प्रकार की कोई मिक्सचर है या फिर कोई मिलावट है। तो इसका परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, हांसा परीक्षण का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर आपसे पूछा है जमुनापरी बकरी की मूल स्थान क्या होता है। तो यहाँ जो ओरिजिन प्लेस होता है, जो नेटिव प्लेस होता है जमुनापरी का, ये क्या होता है, ये होता है आगरा क्षेत्र होता है। और आगरा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्न आपसे पूछा है जैम में चीनी की सांद्रता कितनी होती है। तो इस यानी आपको ये तो इजीली पता होगा कि अगर आपसे पूछते हैं जैम, तो जैम में तो कितनी होती है चीनी की सांद्रता, ये होती है 68%। कितनी होती है, 68% ब्रिक्स। और अगर बात करते हैं जेली, तो जेली में जो चीनी की सांद्रता होती है ये कितनी होती है, 65 डिग्री ब्रिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको यूनिट दे रखी है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में तो कितनी होती है 68 डिग्री सेंटीग्रेड 68 डिग्री ब्रिक्स होती है। लेकिन अगर बात करते हैं जेली, तो जेली में कितनी होती है 65 डिग्री ब्रिक्स होती है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रॉप रोटेशन, मतलब जो फसल चक्र होता है इसमें मुख्यतः किस प्रकार की फसल को या फिर किस प्रकार की फसलों को लेना चाहिए, आवश्यक होता है। तो वो होती है यार हाँ दलहनी फसलें। अब इनके लिए क्यों आवश्यक होता है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसका क्यों प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, अगर आप क्रॉप रोटेशन अप्लाई कर रहे हो
ठीक है। अब याद रखना कि अगर आप क्रॉप रोटेशन या जो फसल चक्र अप्लाई कर रहे हो तो इसका एक मुख्य सिद्धांत होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपने एक साल या फिर एक सीजन में क्या ले ली, नॉन लेगुमिनेसी ले ली, लेकिन आपको नेक्स्ट सीजन में क्या लेनी पड़ेगी, लेगुमिनेसी फसल ही लेनी पड़ेगी। ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया है, ठीक है। अब लिख लेते क्यों है, मान लीजिए लेगुमिनेसी फसल तो आप ले रहे हो, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न यही होता है कि जो नाइट्रोजन की होती है, आपको पता होगा कि यार हाँ लेगुमिनेसी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना कार्य करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर होगा उससे क्या होता है, जो फील्ड की कैपेसिटी होती है, अर्थात यार फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। अर्थात यार हाँ खेत की जो उर्वरता होती है, खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मुख्यतः यार हाँ दलहनी फसलों को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सोड सकट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है यार हाँ, केले में जो प्रोफेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, सोड सकट के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कमेंट किया था कि शकर नहीं होता है, तो भाई स्वाड शकर होता है ना, ये शकर भी होता है। अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में स्वाड शकर नहीं देखने को मिला और केवल शकर देखने को आपको मिला, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यार हाँ अगर आपको स्वाड शकर नहीं देखने को मिल रहा है ना, तब आपका राइट आंसर शकर ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपने कमेंट किया था, इसलिए डाउट करना हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपका डाउट क्लियर करें। तो यार हाँ अगर आपको स्वाड शकर देखने को मिल रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्वाड शकर होगा। लेकिन अगर आपको स्वाड शकर देखने को नहीं मिला, केवल शकर देखने को मिला, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, शकर ही होगा। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेगिंग किस में होती है, तो इसलिए आपको पता होगा यार हाँ पेगिंग किस में होती है। तो पेगिंग सबसे पहले तो होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। तो पेगिंग होती है यार हाँ सुई बनते समय। अब ये सुई क्या होती है, अब ये सुई क्या होती है, अर्थात सुई बनने की जो अवस्था होती है इसे पेगिंग बोला जाता है। लेकिन ये सुई होती क्या है, तो आपने देखा होगा जो मूंगफली बनती है, ठीक है, मूंगफली की जो पोड़ होती है, तो ये जो पोड़ लगती है, अर्थात यार हाँ मूंगफली की जो पोड़ होती है, तो इसकी शुरुआती अवस्था को यार हाँ सुई बोला जाता है। शुरुआती अवस्था इसको सुई बोला जाता है। और यार हाँ इन सुइयों के बनने को ही किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है पेगिंग नाम से जाना जाता है। और ये किस में होती है, ये होती है मूंगफली में होती है, ठीक है। याद रहेगा पेगिंग किससे संबंधित होती है, ये होती है मूंगफली से, ग्राउंड नट से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 2,4-D किसके काम आता है, तो 2,4-D का मुख्यतः प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, खरपतवार नष्ट करने के लिए। जैसे कि हमने इसको भी कल ही सोल्व किया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाई चांस कि 2,4-D का जो प्रयोग किया जाता है किस रूम में किया जाता है, इसका यूज़, तो ये कैसा एक वीडीसाइड के तौर पर किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि उसका पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है यार हाँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है 2,4-D, अर्थात एकमात्र ऐसा आप मान सकते हो वीडीसाइड जिसका प्रयोग यहाँ हार्मोन की तरह भी किया जाता है। अर्थात हार्मोन कब होता है, अगर मान लीजिए 2,4-D अगर आपको सांद्रता केवल 20 ppm से कम दे रखी है, तब तो क्या होता है यार हाँ 2,4-D क्या होता है, एक हार्मोन होता है। लेकिन जब इसकी सांद्रता यार हम 20 ppm से अधिक ले लेते हैं, तब ये क्या होता है, एक वीडीसाइड हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। 2,4-D अगर इसकी सांद्रता 20 ppm से कम रखते हैं, तब ये क्या करता है, एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अगर 20 से अधिक कर दी जाती है, तब ये क्या करता है, एक वीडीसाइड के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है RMO 40 किसकी किस्म होती है, तो RMO 40 यार हम मोट की किस्म होती है, किसकी होती है, मोट की किस्म होती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है, ठीक है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आलू की सुप्तावस्था अर्थात यार जो डोरमेंसी होती है, आलू की जो डोरमेंसी अवस्था होती है, तो इसे तोड़ने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, थायोयूरिया का प्रयोग कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है, थायोयूरिया का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलदाउदी में जो प्रवर्धन होता है, जो प्रोपेगेशन होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो गुलदाउदी में यहाँ प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, क्योंकि यहाँ ये एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ इनका हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बलवंत और Na किस में किसकी होती है, तो ये होती है आंवले की होती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि Na का मतलब होता है नरेंद्र आंवला होता है, ठीक है। जब भी अगर आपको देखने को मिल जाए Na मान लीजिए 6 मिल गया, Na10 आपको मिल गया, अर्थात Na की अगर मान लीजिए कोई सी भी आपको सीरीज देखने को मिल रही है, कोई सी भी आपको वेराइटी देखने को मिल रही है, उसका मतलब क्या होता है, ये वेराइटी किसकी होती है, आंवले की होती है, ठीक है। इस पर समझ जाओगे किसकी होती है, Na वेराइटी ये होती है आंवले की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुक्रोज का अन्य नाम क्या होता है, तो सुक्रोज को यार ग्लाइकोजन के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज का सेकंड नाम क्या होता है, या फिर ग्लाइकोजन किसे बोला जाता है, सुक्रोज को ही ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बाजरा की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, तो इसलिए आपको पता होगा यार हाँ
बाजरा की सीड रेट कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? इसलिए आपको पता होगा कि बाजरा की जो प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है कि मक्का का नर पुष्प विन्यास कहलाता है। अर्थात यार जो नर होता है, नर जो फ्लोर होता है, तो इसे किस नाम से जाना है? इसे बोला जाता है यार वल्लर या टेसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट को आपको इसी से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मक्का का जो नर पुष्प होता है, तो नर पुष्प को किस नाम से जाना है? टेसल या वल्लर के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है? टेसल या वल्लर के नाम से जाना है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मादा फूल होता है, अर्थात यहाँ जो फीमेल जो फ्लोर होता है, तो फीमेल फ्लोर को किस नाम से जाना है? तो इसे जाना है सिल्क के नाम से जाना है। ठीक है यार, हाँ नर पुष्प को तो किस नाम से जाना है? वल्लर या टेसल के नाम से जाना है। लेकिन अगर बात की जाए मादा पुष्प, तो मादा पुष्प यार हाँ सिल्क के नाम से जाना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट इससे पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार हाँ मक्का जो यार हाँ मक्का होता है, तो इसमें मेल फ्लावर पहले निकलते हैं या फिर फीमेल फ्लावर पहले निकलते हैं? अर्थात यार इनमें से कौन सा पुष्प पहले निकलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था रिसेंटली, इसलिए इसका भी आपको इससे ध्यान रखना है कि यार हाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है पहले इनमें से कौन सा निकलता है नर या मादा में, तो सबसे पहले निकलता है टेसल निकलता है। कौन सा निकलता है? टेसल निकलता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से यार हाँ स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ये होता है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं, तो ये होते हैं गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। या फिर याद रखना, अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन जो कंटेंट होता है इसको अगर मान लीजिए अधिक मात्रा में अगर आप देते जा रहे हो फसल को, तो उससे क्या होता है? उसकी लाइफ साइकिल भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट तो दे रखा है कि गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर आपने इसमें क्या कर दिया, ज़्यादा नाइट्रोजन का अगर यूज़ कर दिया, तो ये क्या होगा? गहरे हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस आपने ये भी पूछ लिया ऐसा है कि नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं, अर्थात यहाँ फसल की जो लाइफ साइकिल होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अर्थात वो जल्दी नहीं पकते हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, याद रहेगा। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से क्या होता है? पहला जो पॉइंट बनता है ये बनता है गहरे हरे रंग के हो जाते हैं पौधे, और दूसरा जो पॉइंट बनता है जो पौधे की यहाँ लाइफ साइकिल अर्थात यहाँ जो जीवन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जीवन क्षमता नहीं कह सकते हम इसे, आप मान सकते हो अवधि। ठीक है, जो पौधे की अवधि होती है तो वो क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ये अधिक समय अर्थात यहाँ लंबे समय तक क्या होते हैं? हरी अवस्था में होते हैं, उसके बाद में पकते हैं, इसलिए यहाँ इसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है विपुंसन क्या कहलाता है? अर्थात विपुंसन होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विपुंसन का जो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड को आपको विशेष जानना है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश वर्ड से भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विपुंसन का सबसे पहले आपको ये होता है को इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ये होता है इमास्कुलेशन होता है। क्या होता है यार? हाँ, विपुंसन या फिर इमास्कुलेशन आप मान सकते हो। तो इमास्कुलेशन या विपुंसन क्या होता है? ये होता है पुंकेसर को हटाना होता है। क्या होता है? पुंकेसर होते हैं, तो पुंकेसर को हटाना या फिर कैंची की सहायता से हटा सकते हो या फिर छोटी चिमटी की सहायता से अगर पुंकेसर को हटाया जा रहा है तो उस अवस्था को बोला जाता है इमास्कुलेशन या विपुंसन के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रिक्स का संबंध होता है। तो आपने ये तो पढ़ा हुआ है यहाँ ब्रिक्स किसकी यूनिट होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स का संबंध होता है, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है ब्रिक्स जो यूनिट होती है ये किसकी होती है? तो ब्रिक्स जो यूनिट होती है ये होती है रस में कुल ठोसों का प्रतिशत। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कुल ठोसों का प्रतिशत में आप मान सकते हो, या फिर ऐसे मान सकते हो TSS, अर्थात यह टोटल सोल्यूबल सॉलिड का जो परसेंट होता है। यहाँ टोटल सोल्यूबल सॉलिड का जो परसेंटेज होता है वो किस में मेजर किया जाता है या फिर किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये कैसा है? ब्रिक्स का संबंध होता है। ब्रिक्स एक यूनिट होती है TSS ज्ञात करने के लिए। ओके, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मार्मलेट तैयार किया जाता है। तो मार्मलेट किससे तैयार किया जाता है? ये कैसा है? निम्बूवर्गीय पौधों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वीर्य को तनु करने के लिए मिलाया जाता है। तो इसलिए आपको पता होगा हाँ, वीर्य को तनु करने के लिए अर्थात मान लीजिए वीर्य जो गाढ़ा होता है तो उसे तनु करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये करते हैं अंडे की जर्दी का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पूसा जय किसान किसकी किस्म होती है? तो यार हाँ, पूसा जय किसान किसकी होती है? ये होती है एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है मस्टर्ड या सरसों की होती है। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ डायरेक्ट कमेंट करना है, लाइव चैट में आपको कमेंट नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही वीडियो एंड होती है तो आपको डायरेक्ट कमेंट करना है कि पूसा जय किसान का सेकंड नाम क्या होता है? पूसा जय किसान को किस नाम से भी जाना जाता है? ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, इस वैरायटी का सेकंड नाम होता क्या है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या किस राज्य की होती है?
तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो पशुधन संख्या होती है ये किसकी होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर आप सोच लिए पशुधन संख्या सर्वाधिक किसकी होती है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश की। और अगर बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान यहाँ सेकंड स्थान पर आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पशुधन संख्या होती है ये होती है उत्तर प्रदेश की, और सेकंड स्थान किसका होता है, ये होता है राजस्थान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली पता होगा, यहाँ मोथा का जो वानस्पति नाम होता है, मोथा का जो बोटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस होता है। क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वपरागित फसलें होती है, तो स्वपरागित फसलें कौन कौन सी होती है, ये होती है गेहूं और धान होता है। ठीक है, याद रखना कि स्वपरागित अर्थात यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन कौन सी होती है, ये होती है गेहूं और धान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अम्लीय मृदा का जो डालकर अर्थात यहाँ अम्लीय मृदा का सुधार किसको डालकर किया जाता है, यार किसका जो रसायन है, किसका केमिकल या फिर किसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि अम्लीय मृदा का सुधार किया जा सकता है, तो ये किया जाता है चूना का। ठीक है, अगर बात करते हैं अम्लीय मृदा का सुधार, तो अम्लीय मृदा का जो रिक्लेमेशन किया जाता है, अम्लीय मृदा का जो रिक्लेमेशन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, ये किया जाता है सोने के द्वारा। लेकिन अगर बात करते हैं सारी, तो सारी मृदा का जो सुधार किया जाता है ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। तो आज के लिए बस ना, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दी एक लाइक, इस वीडियो कर दी अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम बहुत ऑफिसर, जब तक ले जय हिंद, से बात, बाय बाय, टेक केयर।